बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी माश की दाल। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने बारीक काट लिया था। अब इस प्याज को मैं 1 कप ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि प्याज जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटो पेस्ट। ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसके साथ में इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, ये शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 टेबलस्पून दही, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट पकाने के बाद अब इसमें दाल शामिल करेंगे। मेरे पास ये आधा किलो दाल है, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्चें, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया है। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले एंड पे इसलिए शामिल किए जाते हैं ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे डिश आउट करते हैं।
स्माश की दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।